नमस्कार। अक्सर लोग सोचते हैं कि राजनीति और सत्ता का मार्ग केवल संघर्ष और अहंकार का मार्ग है। क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठकर भी कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? क्या राजसी सुखों के बीच रहकर भी सात्विक बना रहा जा सकता है? हमारे प्राचीन दर्शन में इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट दिया गया है। आइए आज के इस विशेष अंक में हम जानते हैं कि एक श्रेष्ठ शासक का असली लक्षण क्या होता है। शास्त्रों में एक महान राजा या नेतृत्वकर्ता की परिभाषा कुछ इन पंक्तियों में सिमटी हुई है। जो शासक लगातार अपने कर्तव्य या धर्म पालन करने में संलग्न रहता है, हर तरह के यज्ञों का अनुष्ठाता, शत्रुओं का नेता, अत्यंत उदार, सहिष्णु, शूर, विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त होता है, वह सात्विक कहलाता है। जरा इन शब्दों की गहराइयों को समझिए। इसकी पहली शर्त है कर्तव्य और धर्म पालन में निरंतरता। एक सात्विक शासक वह नहीं होता जो केवल सुविधा अनुसार काम करे, बल्कि वह है जो हर पल अपने धर्म पर अड़िग रहे। वह यज्ञों का अनुष्ठाता है, जिसका अर्थ केवल हवन पूजा नहीं, बल्कि अपने हर कर्म को लोक कल्याण के यज्ञ में समर्पित कर देना है। वह शत्रुओं का नेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह शत्रु बनाता है, बल्कि यह है कि वीरता और नीति ऐसी होती है कि शत्रु भी मन ही मन उसका लोहा मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। वह शूर है यानी साहसी है, और सहिष्णु है यानी उसमें सहने की और क्षमा करने की अपार शक्ति है। परंतु सबसे कठिन गुण क्या है? विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त होना। राजभवन के वैभव, कीमती वस्त्र, 56 भोगों के बीच में रहते हुए भी जिसका मन इन संसारिक सुखों में नहीं फंसता, वही असली सात्विक है। वह सत्ता में तो है, पर सत्ता उसमें नहीं। और ऐसे ही व्यक्तित्व के लिए अंत में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। वही अंत में मोक्ष का अधिकारी है, यानी मुक्ति केवल जंगलों में तपस्या करने से नहीं मिलती। यदि एक शासक निष्काम भाव से बिना किसी लोभ के अपनी प्रजा की सेवा करता है, और उसका राज सिंहासन ही नहीं उसकी तपोभूमि बन जाता है, उसे ही अंत में परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के युग में चाहे हम किसी भी देश को चला रहे हों या अपने परिवार को, क्या हम में ये सात्विक गुण है? विचार जरूर कीजिएगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। नमस्कार।